मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत जुड़ेंगे संसद से, जो वहाँ पर इस कार्रवाई को कवर कर रहे थे, और साथ में दो वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में, निर्मल पाठक और हेमंत अत्री। एक एक करके दोनों के पास चलते हैं, उसके बाद फिर रिपोर्टर के पास चलेंगे। पहले निर्मल पाठक, मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा। जो कुछ हुआ था उस दिन, आपको भी याद होगा, आपने सब कार्रवाई देखी होगी, क्या होगा उसके बाद? क्या रमेश बिधूड़ी पर कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर चीज़ें जो हैं वो अगले सत्र की ओर आगे बढ़ जाएंगी? देखिए, वो जो कुछ भी उस दिन हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। सदन में इससे पहले भी सदस्यों के बीच में वाद विवाद और बहुत आपत्तिजनक बातें कही जाती रही हैं, लेकिन रमेश पिधूड़ी जी ने शायद उस दिन बाकी सारी सीमाएं, अगर आप संसदीय आचरण और संसदीय मर्यादा की कहें, तो वो उन्होंने लांघ दी थी। उस हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए थी, ताकि एक सांसदों को, और खास करके जो नए सांसद आते हैं उनके लिए भी एक नजीर बने, और दूसरे जो सांसद हैं उनको भी ये ध्यान रहे कि सदन में वो हर तरह की बात नहीं कह सकते, खास करके जी। सदस्यों के धर्म को लेकर के, उनके निजी व्यवहार वगैरह को लेकर के। इस तरह की बातें सदन में अवॉइड की जाती रही हैं पहले। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सदस्य ने किसी दूसरे सदस्य के खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया हो। आमतौर पर ऐसी बातें में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता है उनको सुलझाने में, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष की उसके सदन के, क्योंकि वो संरक्षक हैं, और वो सदस्यों को बुला करके बातचीत करके कोशिश ये होती है कि उसी समय सदन के बाद जी। आपस में दोनों सदस्य बैठ करके, या जो भी आरोप लगाने वाले हैं या बुरी बात कहने वाले हैं और जो जिनको उससे ठेस पहुंची है, उनको बुला करके मामला शांत कराया जाए। मेरे ख्याल से आज जो प्रिविलेज कमेटी की मीटिंग हुई थी, जो खबर आ रही है उसके जी। हिसाब से रमेश पिधूड़ी जी ने उसमें खेद जताया है। उन्होंने राजनाथ सिंह जी को कोट किया है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने उसी दिन खेद जताया था पिधूड़ी जी के बयान पर। तो उन्होंने उसी को आधार बना करके, क्योंकि चूंकि राजनाथ सिंह जी उस पर खेद जता चुके हैं, इसलिए मैं भी उस अपने कही हुई बात पर खेद जता रहा हूँ। अभी हालांकि ऑफिशियल उस तरह का वक्तव्य प्रिविलेज कमेटी या लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से आना बाकी जी। है। शायद प्रिविलेज कमेटी की रिकमेंडेशन रखी जाएगी लोकसभा अध्यक्ष के पास, और फिर वो उस बारे में कोई भी हेमंत फैसला अत्री जी, करेंगे। यही चीज मैं आपके पास लेके आता हूं। उस दिन की कार्रवाई हम सब ने देखी, लाइव टीवी चल रहा था। बाद में चीजें एक्सपंज की गई, जिस तरह के संज्ञाओं का, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया रमेश बिधूड़ी के द्वारा। लेकिन शिकायत जब हुई तो दोनों की हुई, दानिश अली की भी हुई और रमेश बिधूड़ी की भी हुई। दोनों माननीयों को आज प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश होना पड़ा। क्या आपको लगता है कि दानिश अली का आचरण भी आपत्तिजनक था उस दिन? देखिए सुमित जी, अगर आप इसको एक्ट ऑफ बैलेंसिंग के हिसाब से देखेंगे तो शुरुआत किसने की? शुरुआत रमेश बिधूड़ी ने की एक तरीके से, और ऐसे शब्द प्रयोग किए गए जो संसदीय इतिहास में, और जो मैं और आप तो ले भी नहीं सकते, जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया। सवाल केवल इतना है कि अगर कोई कसूर है भी, कोई अगर ऑफेंसिव पोस्चरिंग है, वो उस भाषा को कंपेयर नहीं कर सकते आप उसको। तो सोचने की बात केवल इतनी है कि अगर हम इस केस को केवल एक माफी के साधारण उस पर जाने देंगे तो इट विल बी सेटिंग ए वेरी वेरी बैड प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर एमपीज आल्सो टू कम। तो देखिए, एक चीज है कि जिस दिन ये घटना हुई थी, बेटर तरीका ये था कि उसी दिन स्पीकर, हमारे पास है, अगर हम दिखा सके संसद में क्या हुआ था तो वो भी साथ साथ चलती रहे तो दर्शकों को याद करने में आसानी रहेगा। ये ग्राफिक्स हमने बहुत देख लिए हैं, उन तस्वीरों को दिखाना चाहिए। जी अत्री जी, आप कुछ बोल रहे थे, कंप्लीट करिए। उनको उसी दिन एडमोनिश किया जाना चाहिए था बुरे तरीके से, और एक कोई सिंबॉलिक सजा भी दी जानी चाहिए, जब ताकि ये मामला यहां तक बढ़ता ही ना। जब उन्होंने वो शब्द प्रयोग किए, तत्काल प्रिविलेज कमेटी को बुला करके उनको एक सिंबॉलिक सस्पेंशन देते, लेकिन उसमें हेड शुड हैव रोल्ड। अब क्या है बेसिकली कि कहीं ना कहीं अगर इनको यूं का यूं स्कॉट फ्री जाने दिया गया तो एक, सुमित जी, ये बैड प्रेसिडेंट होगा, ना केवल प्रेजेंट स्पीकर ठीक के है, लिए, मैं मेरे सहयोगी पीढ़ी के लिए। अत्री जी, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत भी जुड़ गए हैं, जो इसको कवर कर रहे थे आज की इस बैठक को। प्रशांत, क्या अपडेट है आपके पास? जैसा कि अभी निर्मल पाठक जी ने जानकारी दी कि शायद रमेश बिधूड़ी ने अंदर खेद जताया है राजनाथ सिंह के हवाले से, क्या चीज़ें खत्म हो जाएंगी या कुछ, जैसा कि हेमंत अत्री कह रहे हैं कि हेड मस्ट रोल, कुछ होगा, कुछ कार्रवाई होगी?
नहीं देखिए सुमित, बिल्कुल ये सही खबर है। और मैं कॉन्टेक्स्ट में इसको रख देता हूं कि आज बैठक में हुआ क्या। आज बैठक में दोनों सांसदों को बुलाया गया था। पहले 3 बजे दानिश अली को बुलाया गया, उन्होंने अपनी बात रखी और मुझे सोर्सेज बता रहे हैं कि दानिश अली ने कमोबेश वही अपनी बात रखी जो उन्होंने शिकायत में अपनी कही थी। और पहले भी वो सार्वजनिक मंचों से वो ये बात कहते रहे। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो पूरी घटना हुई थी और रमेश बिधूड़ी ने उनके खिलाफ इस तरह की बातें की। उसके बाद जब वो निकल गए तो फिर उसके बाद रमेश बिधूड़ी को बुलाया गया और रमेश बिधूड़ी ने अपनी बात कहते हुए ये कहा कि इस मसले पर राजनाथ सिंह ने अगले ही दिन खेद प्रकट किया था सदन के भीतर। और दूसरी बात ये कही कि इन शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया है। इस पर एक सदस्य ने आपत्ति जताई और उनका कहना था कि कार्यवाही से भले ही निकाल दिया गया हो, लेकिन अब सोशल मीडिया के ज़माने में ये बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। उस पर रमेश बिधूड़ी ने बिल्कुल तब ये कहा कि वो भी इस बात पर खेद प्रकट करते हैं। और जो आपका सवाल है कि क्या उनके खेद प्रकट करने को समिति मान लेगी, अभी जो संकेत यही मिल रहे हैं, मैंने 2-3 कमेटी के सदस्यों से बात की, उनका ये कहना है कि ये इनफ है। वो चाहते हैं कि इस पूरे मसले को मिलजुल कर समाप्त किया जाए, बीच का रास्ता निकाला जाए। तो संभवतः रमेश बिधूड़ी की जो खेद प्रकट किया है उसको संभवतः मान लिया जाएगा। जब ये घटना घटी थी तो मेरे सहयोगी ने बातचीत की थी जाके खुद दानिश अली से। उस दिन दानिश अली क्या कह रहे थे, आज दानिश अली कुछ नहीं बोल रहे हैं इस बैठक के बाद, लेकिन उस वक्त आज से 2 महीने पहले दानिश अली क्या कह रहे थे इस पूरे घटनाक्रम पर, वो एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनवाते हैं। मानसिक स्थिति, रात में दिमाग की नस फटने को तैयार थी, रात भर सोया नहीं। दानिश भाई रुकिए दानिश भाई सुनिए, ये भी सच्चाई दिखाने दीजिए कि एक लोकसभा सांसद जो है वो नहीं बोले, लोकसभा सांसद हैं जो बोलते बोलते भावुक हो गए। दानिश भाई ये सच्चाई नहीं देखने दीजिए। आपके ये मुझे पता है कि आप स्टंट के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कितना तकलीफ होती है उस वक्त जब आपके साथ वो लफ्जों का प्रयोग होता है। दानिश भाई बोलिए बात, ये बात भी आनी चाहिए। अगर उनकी बात है तो आपकी बात भी आनी चाहिए। कितनी तकलीफ दानिश भाई, तकलीफ इस कदर के दानिश भावुक हो गए हैं। तो ये थे दानिश अली। 22 सितंबर को जब उनके खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया तो उनकी आंखों में आंसू थे, वो एनडीटीवी के रिपोर्टर से बात तक नहीं कर पा रहे थे। एक लास्ट कमेंट के तौर पर निर्मल पाठक, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि बातचीत से लग रहा है कि दोनों पर कार्रवाई ना हो, इस तरह की कोई मिलजुल कर बातचीत निकल आए, जैसा कि आपने भी कहा, प्रशांत भी अपडेट कर रहे हैं पार्लियामेंट से। क्या हमने देखा महुआ मोइत्रा के मामले में बहुत तेजी से चीजें आगे बढ़ी, इस मामले में दोनों की गलती बताकर चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, जो बात हेमंत अत्री कह रहे थे। क्या आपको लगता है कि कुछ होगा? देखिए, ये मुख्यतः तो निर्भर करेगा दानिश अली पर कि वो रमेश बिधूड़ी जी के खेद व्यक्त किए जाने के बाद उससे संतुष्ट हैं या नहीं है। और वो संतुष्ट अगर नहीं भी होते तो उसके बाद हाउस का जो लोकसभा का सदन है वो क्या कहता है, जब स्पीकर उसको रखेंगे लोकसभा में तब पता चलेगा कि सदन उससे सहमत है या नहीं है। पर मुझे लगता है कि जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें लगता है कि दानिश अली शायद ही अब इस बात को बढ़ाना चाहेंगे। जब अगर रमेश बिधूड़ी जी का बयान सदन में आ जाता है तो उसके बाद मुझे लगता है कि वो भी शायद इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं आप निर्मल पाठक का। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि संसद में लोकसभा की कार्रवाई में कोई भी विपक्ष का नेता सबसे अधिक मुखर रहता है तो वो दानिश अली उनमें से एक है। वो रोज प्रोटेस्ट करते हैं, रोज बैनर पहनते हैं। कल परसों भी उनको स्पीकर ने डांटा, वो रोज असंतुष्ट नजर आते हैं। लेकिन आज जब अपना ही मामला था, बैठक हुई, तो उन्होंने कुछ भी बात नहीं की है। क्या अंदर हुआ उनकी तरफ से कुछ भी पता नहीं चला है। लेकिन प्रशांत के मुताबिक ऐसी कोई कोशिश हो रही है, क्योंकि शिकायत दोनों की हुई है, मामला एक्सपंज हो गया है, शब्द एक्सपंज हो गए हैं, मामले पर राजनाथ सिंह ने खेद जता दिया है, तो शायद और कार्रवाई आगे ना बढ़े। लेकिन एनडीटीवी की खबर इस खबर पर बनी हुई है।